जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। एक तरफ इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच अब चाचा शिवपाल यादव का बयान भी सामने आ गया। दरअसल शुक्रवार को मोदी सरकार ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद एक तरफ जयंत चौधरी ने राज्यसभा में ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भारत रत्न के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जयंत चौधरी सौदेबाजी कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव का भी बड़ा बयान सामने आ गया। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। शिवपाल यादव ने कहा कि जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया था, वो अब जयंत के लिए इतनी आसान नहीं है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। तो शिवपाल यादव का सीधे सीधे कहना है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते हैं, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अब कहीं न कहीं शिवपाल यादव के इस बयान को राजभर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ही ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया था और महीनों पहले वो एनडीए के साथ आ गए। अब लगातार राजभर दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन महीनों बीत गए, अभी तक न योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और न ही राजभर को मंत्री पद मिला। ऐसे में शिवपाल यादव का साफ कहना है कि जो छोटे दल बीजेपी में गए, वो कहीं के नहीं रहे। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी अपने पुराने बयानों को भुलाकर सिर्फ बीजेपी की बातें याद रखने को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए आपको जयंत को, कि भारत रत्न मिले और मैं बीजेपी चला जाऊं, इस तरह की बात। भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं, बौना क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी वो नाम है जो उन्हें कुछ न मिले तब भी वो जिंदा है। उनके निधन के 37 साल बाद उनका नाम जिंदा है। चौधरी साहब अमर हैं और रहेंगे। तो क्या ये माने कि आप इस इंडिया ब्लॉक से आपका जो अलविदा आप कहेंगे, जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट हुई है और एक चीज को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं? तुच्छी बातें होती हैं। मैं ये सब सहन करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लोगों का हित देखना है। आपने कहा था मैं अठन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, एक बार आपने चवन्नी तो उसमें क्या कहेंगे जयंत आप? वो चुनावी जो गर्मियों में बातें कही जाती हैं, उसके मायने अलग होते हैं। चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो मैं कहता हूं कि जब चुनाव के पहले जो विपक्ष बोलता है, उसे तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो क्या बोले थे, वो याद रखना चाहिए पब्लिक। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जयंत चौधरी किस खेमे में नजर आते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।